नमस्कार, मैं स्वरूप रोहित शर्मा। जैसा कि अमित शाह ने कहा है, 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे भारत से माओवाद को समाप्त कर दिया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप समाप्त कर सकते हैं। पुलिस फोर्स है, लाखों की तादाद में पुलिस फोर्स है वहां पर अमित शाह के पास, और इसको आप खत्म कर सकते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या इसके आड़ में नया प्रपंच कुछ चल रहा है? आदिवासियों की जिस तरह से हत्याएं की गई है विगत एक डेढ़ साल में, एक साल के अंदर लगभग 400 से 500 आदिवासी युवाओं की हत्या की गई है माओवाद के नाम पर। और हो सकता है इसमें कुछ माओवादी भी शामिल रहे हों। माओवादी कौन है? माओवादी कोई अंतरिक्ष से उतरे हुए प्राणी नहीं है। ये हमारे ही देश के, हमारे ही समाज के वह युवा हैं जो कि अन्याय के खिलाफ सवाल उठा रहे हैं, पुलिसिया जुल्म के खिलाफ सवाल उठा रहे हैं, खनिज संपदा की लूट के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। जब उनकी आवाज आप नहीं सुनते हैं तो ये बंदूक उठा करके आपसे बात करती है और बंदूक का जवाब बंदूक से देने का प्रयास करती है। यही लोग माओवादी है। माओवादी कोई अंतरिक्ष से उतरे हुए प्राणी नहीं है, ना कोई एलियन है। ये हमारे और आपके ही बीच के लोग हैं, हमारे ही आपके भाई बंधु हैं। बहरहाल, एक महत्वपूर्ण चीज जरूर है ये कि छत्तीसगढ़ में ही इतना बड़ी पैमाने पर क्यों अभियान चलाया गया है माओवादियों को खत्म करने के लिए। जैसा कि शुरू से कहा जा रहा है कि इसमें जल जंगल जमीन की लूट का मामला है, जिसके लिए अमित शाह अडानी के साथ पैमाइश कर चुके हैं। मोदी सरकार ने अडानी के साथ गठबंधन कर लिया है और इस तमाम संपदा, जल जंगल जमीन जिस पर आदिवासी वर्षों से, सैकड़ों हजारों सालों से रहते आ रहे हैं, उसको छीनने का प्रयास कर रहे हैं। अभी मैं एक वेबसाइट सर्च कर रहा था जहां पर कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की वो वेबसाइट है। मैंने वहां देखा कि क्या स्थिति है खनिज संपदा का छत्तीसगढ़ में। जिस कोराकुट्टा के पहाड़ियों में हजारों माओवादियों के छिपे होने के नाम पर 26,000 फौज जो डे नाइट शिफ्ट चेंज कर करके उस पहाड़ियों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल वह पहाड़ी, कोराकुट्टा की पहाड़ी में बहुत ही बेशकीमती खनिज संपदा है। उन खनिज संपदाओं में जो कुछ नाम आ रहे हैं, वो नाम है आपको इस कोराकुट्टा की पहाड़ी में कोरंडम, क्वाटा क्वार्टजाइट, क्ले, फ्लोराइट, बेरिल, एंडालूसाइट, काइनाइट, सिलेमेनाइट, टैल्क, सोपस्टोन और अन्य खनिज संपदा का विशाल भंडार है। जब हम इसको और डिटेल से जानकारी प्राप्त करते हैं कि और क्या क्या खनिज संपदा छत्तीसगढ़ के इन जंगलों में छिपे हुए हैं, तो पता चलता है कि कोयला, लौ अयस्क, चूना पत्थर, डोलामाइट, बॉक्साइट, टीन, अयस्क, हीरा और सोना का भंडार है। इन भंडारों को अगर हम आकलन में लाएं अगर, तो कोयला की मात्रा सिर्फ छत्तीसगढ़ की जब पहाड़ों के अंदर 21% है। 20.85% पूरे देश में मिलने वाले कोयला भंडार का अकेला हिस्सा छत्तीसगढ़ में मिलता है। लौह अयस्क, लोहा जिसे बनता है, वो 19% मिलता है। चूना पत्थर 5%, डोलामाइट 11%, बॉक्साइट 20%, टीन अयस्क 35.8%, हीरा 4.1% और सोना 1% छत्तीसगढ़ के इन जंगलों में मिलता है, इन पहाड़ों के बीच मिलता है, जिसको लूटने के लिए एक हवा खड़ा किया गया है, आदिवासियों का संहार किया जा रहा है। इसका हम और डिटेल्स की बात करें हम अगर, तो हम पाएंगे जिलावार भी आंकड़ा है यहाँ पर, जहां पर कि बड़े पैमाने पर इन तमाम लौ अयस्क या हीरा या सोना जो भी भंडार है वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर पाया जा रहा है। इन्हीं भंडारों को लूटने के लिए, इन्हीं भंडारों को लेकर के अडानी जैसे खूंखार व्यवसायियों के हाथों में देने के लिए बड़े पैमाने पर सेना का, पुलिस का अभियान चलाया गया है। यह अलग बात है कि आदिवासी जनता जो इन अन्यायों को वर्षों से सहती आ रही थी, अब वह सशस्त्र विद्रोह कर रही है, सशस्त्र प्रतिरोध कर रही है।
बिरसा मुंडा भी यही किए थे। भूमकाल में भी यही हुआ था जो अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था। और इसके पूर्व भी जो तमाम विद्रोह हुए हैं आदिवासियों के या देश के अन्य तमाम लोगों के, वे तमाम लोग कोई एलियन नहीं थे। इसी देश के, इसी समुदाय के, इसी देश समाज के लोग थे। वे लोग थे जो इस अन्याय के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूके थे। आज वो सम्माननीय है। अगर हम बिरसा मुंडा का सम्मान करते हैं तो हमें माओवादियों का सम्मान करना पड़ेगा, क्योंकि जो काम को बिरसा मुंडा अधूरा छोड़ गए थे और उसी काम को पूरा कर रहे हैं आज के माओवादी। जिस काम को अंग्रेज अधूरा छोड़ गए थे उस काम को पूरा कर रहे हैं आज मोदी एंड कंपनी, जो कि बड़े 26,000 फौज को वहां पर बुला दिया है एक पहाड़ी को लूटने के लिए। ये 26,000 की फौज इतना ही नहीं बल्कि लाखों की फौज हो सकती है, अन्यथा इतनी बड़ी पैमाने पर लूट को संचालित नहीं किया जा सकता, लूट को बरकरार नहीं रखा जा सकता। और आदिवासियों के इस विद्रोह के सामने इस लूट के संसाधनों को बचाने का जिम्मा नहीं हो सकता। आदिवासी माओवादी जो आदिवासियों के बीच है, इस देश के बीच है, इस समाज के बीच है, वे लोग इस अन्याय का प्रतिरोध कर रहे हैं, सशस्त्र प्रतिरोध कर रहे हैं। देश के लोगों को माओवादियों के साथ होना ही चाहिए अगर वह अन्याय का विरोध करना चाहते हैं, अगर वह इस लूट का विरोध करना चाहते हैं, अगर वो अपने भाई बहनों की हिफाजत करना चाहते हैं, अपने घरों की हिफाजत चाहते हैं, वो तमाम लोगों को माओवादियों के साथ होना पड़ेगा। अन्यथा लूट का जो ये विशाल सिलसिला है वह कभी नहीं रुकेगा और हमारा भविष्य अंधकार में जाएगा। हमारे बच्चे, हमारा जो भविष्य आएंगे, हमारे पीढ़ी आएगा, वो अंधकार में हो, भविष्य उनका होगा। उनके पास कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं बचेगा। लूट के इस खेल में माओवादियों ने जिस बुलंद हौसले का परिचय दिया है, जिस तरीके से वह शहादत दे रहे हैं, और जिस तरह लगातार अमित शाह की पुलिस जो चंद गद्दारों और सामाजिक तत्वों और पुलिसिया खेमों को पैसे के बल पर तैयार करके इन लोगों की हत्या करा रहे हैं, वह इतिहास में लिखा जाएगा, कलंकित अध्याय कहा जाएगा। ये काला अध्याय जितनी जल्द बंद हो उतना ही बेहतर है। नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने विचार जरूर